श्रावण मास यह पुनीत अवसर, इसमें माता सती और भगवान आशुतोष भोलेनाथ शिव जी का वर्णन हर पुराण में, हर ग्रंथ में है। माता सती जिनका वह स्वरूप जो इस हवन कुंड में, यह राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का वह हवन कुंड है, जहाँ पर माता ने अपने आप को और अपने पति भगवान भोलेनाथ के अपमान को लेकर इसी हवन कुंड में खुद की आहुति दे दी थी। दग्ध शरीर को लेकर भगवान शिव तांडव करते हैं और समूचे ब्रह्मांड में उनको लेके व्याकुल होकर दौड़ते हैं। माता सती के एक एक अंग जहाँ पे गिरते हैं, आज वहाँ पर शक्तिपीठ बनी है। सिद्ध शक्तिपीठों में नेपाल से लेकर भारत के कोने कोने तक पहाड़ों में जाने कहाँ कहाँ शक्तिपीठ बन गए हैं, लेकिन माता सती के उसी कुंड में, हवन कुंड में, जहाँ उन्होंने अपनी आहुति दी, आज वह स्थान आप स्पष्ट देख सकते हैं। ना तो यहाँ पे कोई विकास की बात की गई, ना तो इस धर्म और आस्था के सबसे बड़े स्थल के बारे में कुछ सोचा गया। सरकारें आती हैं, हर योजना परियोजना में सती कुंड के विकास की बात होती है। यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि वो जो बागीचा का हिस्सा है, उस बागीचे के हिस्से से जलधारा आई और जलधारा आकर के माता जिन्होंने हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी, उनके दग्ध शरीर को, उस हवन कुंड को वह जलधारा, गंगा की जलधारा आकर शांत करती है। आज ना तो वह जलधारा का कोई अवशेष है, ना ही यहाँ पे विकास की ऐसी कोई बात की गई जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो सके कि माता सती जो ब्रह्मांड की जननी है, उन्होंने यहीं पर अपनी आहुति दी। हम आज सती कुंड के विषय में यहाँ स्थानीय लोगों से और यहाँ देख रेख करने वाले तमाम भक्तों से भी बातचीत करेंगे। अमर उजाला ब्यूरो, कृष्णकांत मठ त्रिपाठी, हरिद्वार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी शर्मा है और पिछले 92 से पहले से हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। पहले मेरे ब्रदर देखते थे, फादर देखते थे। यहाँ पे हम लोग हर त्यौहार पे, यहाँ पर दिवाली पे, हर उत्सव पे आके यहाँ पे दीपक जलाते थे। और क्योंकि ये सिद्धपीठ है, 52 सिद्धपीठों का सबसे पहला सिद्धपीठ है और सबसे पौराणिक सिद्धपीठ है। और उसकी आप दशा आप अभी देख ही सकते हैं। अभी देखते हैं, आगे सरकार कह रही है कॉरिडोर में आ रहा है तो इस पे काफ़ी कार्य किया जाएगा। उम्मीद है करेंगी, क्योंकि भाई साहब ने कभी हमारे जो थे 92 से सेवा कर रहे थे और एक एक दीपक जला के उन्होंने इस जगह को उजागर किया और इस जगह को सती कुंड का स्थान दिलवाया। नहीं तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, यहाँ पे सिर्फ गंदगी थी, कुछ भी नहीं था। और बचपन से हम लोग जब भी आते थे, हमारे पिताजी ही यहाँ पे सेवा करवाते थे। उसके बाद हमारे भाई साहब ने ये योगदान लिया और वो करते रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं करी, उन्होंने कभी ट्रांसफ़र नहीं लिया, उन्होंने कभी प्रमोशन नहीं लिया। उन्होंने 40 साल का अपना योगदान दिया सती कुंड पे और पूर्ण रूप से दिया। जिस तरीके से वो योग करते रहे हैं, एक एक दीपक जला के उन्होंने इस जगह को सती कुंड का स्थान दिया। तब आगे एनडी तिवारी जी की सरकार आई। एनडी जी की सरकार आई तो उन्होंने फिर ये सारी स्टेयर्स का, उन्होंने गवर्नर की गाड़ी के आगे लेट गए, उन्हें डंडे पड़े पुलिस के, वो थाने में भी रहे 2-4 दिन के लिए, उन्हें बहुत पिटाई हुई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बुलाया इनको, उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा ये आप सती कुंड की व्यवस्था देखिए कैसी है, क्या है। और उन्होंने फिर जब ये देखा तो ये सारी स्टेयर्स का कार्य तब हुआ था। तब जितना भी स्टेयर्स का कार्य था, उसके बाद कुंभ पे हुआ था, लेकिन ये रैंप का हुआ था। उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है अभी सेंट्रल से मैं पुष्कर, क्योंकि मेरे ब्रदर स्वर्गीय श्री पुष्कर राज शर्मा जी थे और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि वो ध्यान दें एक एक चीज़ के लिए जो कि यहाँ पे सती कुंड की है, और सती कुंड पे एक एक चीज़ विकास का, और वो अपने हर चीज़ अपने अंडर में लेके करें। मैं यही कहूँगी, क्योंकि उनके बाद सेवा योग करना
मेरा धर्म है और मैं उस धर्म को अच्छे से निभा रही हूँ। हमारे यहाँ अभी भी रोज़ उतने ही दीपक जलते हैं जितने 40 साल पहले जलते थे। 40 साल से स्वरूप दीपक जलते आ रहे हैं। बाकी आप मंदिर देख सकते हैं, आप जितने भी उनके आर्टिकल्स हैं वो देख सकते हैं। उनका जितना भी जीवन है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनका जितना भी बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो भी है यहाँ के पुष्कर शर्मा जी ही थे और उनके लिए ही जो परमात्मा अच्छे से अच्छा कर सके, सतीकुंड को सतीकुंड का स्थान दिलवा सके, यही मैं सबसे बड़ी एक सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू। मान्यता है कि यही वह हवन कुंड है जिसमें माता सती ने अपने आप को आहुति दे दी थी। जी। उनके दग्ध शरीर से आज देश भर में नेपाल तक तमाम महाशक्तिपीठ बने हुए हैं, लेकिन जो मूल स्थान है वो उपेक्षित रह गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इतने समय से कनखल दक्ष का आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप डे बाय डे बनता जा रहा है और बना ही है, लेकिन सतीकुंड को कभी किसी ने अवेयरनेस ही नहीं दी, सतीकुंड को किसी ने देखा ही नहीं। ये जो आज यहाँ पे हज़ारों में लाखों में लोग शाम को आके बैठते हैं, बुज़ुर्ग लोग आके बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब किसी की अगर देन है तो पुष्कर शर्मा की है। लेकिन अगर ये एक इतना बड़ा सिद्धपीठ है तो इसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये एक माँ आदिशक्ति का पहला ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ से सारे नैना देवी, चामुंडा देवी, वैष्णो देवी सब आते हैं। और मैं यही कह सकती हूँ कि अगर इसके लिए कुछ बहुत सुंदर हो सकता है तो उसका एक बलिदान है, उसका बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही पुष्कर सिंह धामी जी से कहूँगी कि इसके लिए एक एक जो भी पैसा आता है उसका पूर्ण रूप से आप देखिए और एक एक पैसा लगाया जाए, क्योंकि मेरे भाई का बलिदान खाली नहीं है। धन्यवाद। एक चीज़ और मानता हूँ कि जैसे राजा दक्ष ने अपनी ही पुत्री, अपने दामाद का अपमान किया, उपेक्षा की, तो वर्तमान सरकारें भी ये सती कुंड और माता सती का कहीं न कहीं उपेक्षा और अपमान कर रही हैं। अब मैं अपमान तो देखिए, अपमान की बात तो मैं नहीं वो करूँगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब अगर भाई साहब इस चीज़ को सरकार की नॉलेज में लाए हैं, 92 से पहले से हम लोग सेवा करते हुए आ रहे हैं। पहले पिताजी करते थे, अब ब्रदर करते आए हैं और अब मैं करती आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने एक स्वरूप देने का प्रयास करा है। और आगे मैं गवर्नमेंट से कहूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको एक स्वरूप दें, इतना सुंदर स्वरूप दें कि नाम हो कि हाँ एक सतीकुंड, क्योंकि सतीकुंड के ऊपर इतने बड़े बड़े सीरियल्स बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी माँ सती को ले जाते हुए शिव दिखाते हैं, लेकिन कभी असली स्वरूप नहीं दिखाते कि उसका असली स्वरूप क्या है। कितने दीपक जल रहे हैं आज? यहाँ पे हमारे रोज 150 दीपक जलता है, रोज शाम के समय हमारा जलता है। सोमवार के दिन विशेष होता है क्योंकि सोमवार शिव का होता है, शिव जी का दिन होता है। बाकी हमारे डेली के दीपक जलते ही जलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।